दुआ। मॉम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हमारे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? वो तो मुझ पर टूट पड़े थे, जैसे मुझे जंजीरों से बांध कर अजियत देनी हो। मॉम, आप उन लोगों को समझते क्या हैं? और सब छोड़ें कि अजलान मुझे नीचा दिखाने देगा किसी को? कभी भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आप भी बात को ज्यादा मत बढ़ाएं ना, थोड़ा तो समझें। हमारी तरफ से कोई मशरूब बांट दें और बात खत्म करें। दुआ, मुझे ये बताओ कि तुम किस मशरूब की बात कर रही हो? तुम यूनिवर्सिटी छोड़ रही हो और शादी की फिक्र कर रही हो। और एक बात बताऊं, मुझे इस शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डियर मॉम, देखें कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसका एहसास है ना। ये बातें मुझे परेशान कर रही हैं, रुक जाएं। हाँ ओके बेटा, बिल्कुल ठीक है। तुम अपने लिए कितना गलत कर रही हो दुआ, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। आखिर मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तो मत समझाए मॉम, बस मेरा साथ दीजिए, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी, इस बात को कभी ना भूलना। सुन लिया ना तुमने? ठीक है प्यारी मॉम, नहीं भूलूंगी। आज हम लोग खाला की तरफ जा रहे हैं शादी के इंतजामात के लिए। आप कब तक पहुंच सकती हैं? आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है दुआ, मैं नहीं पहुंच सकूंगी। ठीक है मॉम, मैं और खाला कर लेंगे तैयारी। ओके गुड। नूर, हाय, मैं सारी रात सोई नहीं हूँ बेटा, मैदे में जलन हो रही है। तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल चलें? अरे नहीं नहीं बेटा, कल रात वाला मसला पहले सुलझाना है, वो जरूरी है। और वो किस लिए? देखा नहीं बाबा के सामने कितनी बदतमीजी की उसने। बेटा, उसका मिजाज ही ऐसा है। क्या मतलब इसका? उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बैठा था अम्मी, उसके सामने अब्दुल्ला उनाल मौजूद था। हमने जितनी आराम से बात की वो उतना ही सर चढ़ रही थी। तो अब क्या करें बेटा, क्या हम भी उनसे लड़ाई शुरू कर दें? तो चुपचाप सुनते रहे क्या? और क्यों सुने, आखिर वो लोग हैं कौन? मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अजलान साहब को दुखी ना देखने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे क्या? घर बसाने वाली औरत होती है, समझदारी से काम हमें लेना है। और रही बात उस औरत की, तो वो भी वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? मैं कह रही हूँ कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर चॉकलेट और फूल लेकर उसके ऑफिस चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, पहल करना अच्छी बात होती है, तुम्हें पता है ना। शादी के दिन करीब में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि इसको अभी सुलझा लिया जाए। उफ अम्मी, आज शाम चाय पर बुला लेते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है हमें? मेरी बात सुनो, अब मैं एक लम्हा नहीं गुजार सकती। पूरी रात मैंने यही सोच सोच के गुजारी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। हाय हाय हाय, मेरी फरिश्ता सिफ्त बेटी, मुझे पता था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। चलो खैर, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और थोड़ा मुस्कुरा भी दो, ठीक है? चलो। अब यही रह गया था कि जाकर मनाएंगे उसको। तुम्हारा मतलब है ड्रिंक्स वगैरह नहीं होंगी? बगैर ड्रिंक्स की कैसे शादी? एलिफ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि दुआ पढ़ाई छोड़ रही और तुम ड्रिंक्स की बातें कर रही हो। मुझे साफ नजर आ रहा है किस पे गई है वो। लेकिन मेरे लिए दोनों बातें एक जैसी अहम है। और तुमने तो उसे शादी के अरेंजमेंट का भी प्रॉमिस किया था। तुम मेरी बहन हो या दुश्मन, यही समझ नहीं आता। अरे गुस्सा मत करो, भांजी ने कहा था मेरी, मैं इनकार कैसे करती बताओ मुझे। तुम परेशान मत हो, और वैसे भी मुझसे बेहतर शादी का बंदोबस्त करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है एलिफ, देखते हैं। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि शादी हो भी रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कल की बातों के बाद मुझे नहीं लग रहा कि शादी होगी। काश के ये शादी ना हो, मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे गेस्ट उन लोगों को देखकर कितनी ज्यादा बातें बनाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अरे बातें कर रहे हैं तो करने दो उन्हें, पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात हो। क्या हो गया है तुम्हें? हम कोई पॉप स्टार नहीं है जो बातों का मजा ले। नॉर्मल से लोग हैं, क्या बेवकूफी की बातें करती हो। क्या पता कल को बन जाए। सच कह रही हूँ मैं, कभी कभी लगता है कि मैं पागल खाने में आ गई हूँ, कसम से। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं इस काम को बहुत शानदार तरीके से मुकम्मल कर लूंगी। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम भी आओगी। नो वे, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकती। और वैसे भी प्रिंसेस दुआ अपनी सास के साथ ही आएंगी। आई, कितनी प्यारी औरत है, कसम से मैं तो इंस्पायर हो गई फोन पे बात करके। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ना रुको, मैं मजाक कर रही थी यार। दुआ को इस बारे में कुछ नहीं बताना।
कहीं जा रही हैं आप? हाँ हाँ, हमें थोड़े बहुत काम है, हमने सोचा आज ही निपटा लें। अच्छा ठीक है। वो मैं अभी खालाजान से बात कर रही थी। वो कह रही है कि आज 2 बजे के करीब दफ्तर आ जाना सजावट के इंतजामात के लिए। अगर आप बेहतर समझे तो साथ चलें, क्या कहती हैं? अरे मेरी जान, आज तो मेरी दुआ का दिन है, तुम्हें पता है। आपा साथ चली जाएंगी तुम्हारे। मैं भी बिजी हूँ आज दरअसल। सच कहूँ तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम। चलो, अपना ख्याल रखना। किस लिए उसे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें उसकी हालत का पता है, टेंशन नहीं दे सकते उसे। तुम उस औरत का रवैया देख रहे हो ना? मुझे लगता था कि शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा उस औरत से इतनी अच्छी उम्मीदें रखना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा, अब मसले का हल क्या निकालें? शादी कैंसिल करें? बिल्कुल भी नहीं उमर, ये शादी होकर रहेगी। अब तो अना का मसला बन गया है। ज़ैनब साहिबा आए या ना आए, शादी तो होकर रहेगी। भाई, आप तो गुस्से में लग रहे हैं बहुत। क्या मैं हक पर नहीं हूँ? आप हक पर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले में इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बच्चों की खुशी का मामला है। तुम अपनी बीवी के साथ आ रहे हो ना शादी में? कौन सी बीवी, किसकी बीवी? भाई, हम एक अरसे से अलग रह रहे हैं, तलाक की कोशिशें कर रहे हैं। तलाक की कोशिश कर रहे हो, ये एक अलग बात है, और तलाक हो गई वो अलग बात। भाई, मैं उसे शादी में नहीं बुला सकता। अगर ऐसा किया तो फिर वो नई उम्मीदें लगा लेगी। वैसे भी बरसों से तलाक को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है वो। अब शादी में बुलाऊंगा तो नया तमाशा करेगी, सारा मजा खराब हो जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, फिर जाकर अपनी बीवी से बात करो, समझाओ, वरना बहुत बुरा लगेगा। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा, फिक्र न करें।